ये तो सौभाग्य की बात है और ये मैं समझता हूँ कि भगवान की मर्जी है जिसको बुलाए। हम तो खाली विश कर सकते हैं। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन नहीं है। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ आपको। हमें अगर कोई मर्जी से करना मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों? लड़कियां भी टीन एजेस में, जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल, अब 12 14 15 साल या कानून में राइट ही नहीं है उनको। कौन है पाकिस्तानी? 47 से पहले कौन थे? इंडियन थे। 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले कौन थे? मुसलमान तो नहीं थे, हिंदू थे। आज पाकिस्तानी किस बात पे गर्व करता है? हम अरब हैं। अरबों से भीख मांगना बंद कर दी तो तुर्क बन गए। अर्तुगरुल ड्रामा आया तो सब तुर्क बने फिर रहे थे। क्यों परेशान करते हैं? भाई नहीं, आपकी नहीं, आप ओवरऑल बात नहीं, का। वो मैं कहना ये था, मेरा दोस्त है वो भी हिंदू ही है, मैं वहाँ पे काम सीखता हूँ, वो चला जाता है मुझ पे भरोसा करके। अच्छा, हिंदू आप पे हाँ, भरोसा करता है और हाँ, आप उस पे। और मैं उस पे भरोसा करके अपने सामान वगैरह वहीं पे ही रखता हूँ। जो दर्शन था, काफ़ी लोगों की लाइफ टाइम विश होती है। मुझे लोग कहते हैं कि तुमने इतनी सारी चीज़ें देख ली और हमें जेलसी फील होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तानी मूल के आरिफ अजाकिया, जो कि इस समय भारत भ्रमण पर है, और वो अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए और दिल्ली से हरिद्वार जाते समय उन्होंने जो है ना एक आश्रम को विजिट किया और वहाँ पर उन्होंने क्या कुछ देखा है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार के संस्कार हैं, किस प्रकार की शिक्षा है, वो सब कुछ इस वीडियो में वो बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अजीज दोस्तों, सिद्धिविनायक दर्शन एक और सौभाग्य का मेरे लिए काम हुआ। मतलब ये जो दर्शन था, काफ़ी लोगों की लाइफ टाइम विश होती है। मुझे लोग कहते हैं कि तुमने इतनी सारी चीज़ें देख ली और हमें जेलसी फील होती है। तो ये तो सौभाग्य की बात है और ये मैं समझता हूँ कि भगवान की मर्ज़ी है जिसको बुलाए। हम तो खाली विश कर सकते हैं और जब मैं विश करता हूँ और मुझे मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी इसमें कोई काबिलियत नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसी तरह मैं जब हरिद्वार जा रहा था तो मेरे एक मित्र हैं, मुरादनगर रास्ते में आता है दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते में। तो मुरादनगर में एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे दावत दी कि आइए हम आपको हमारा आश्रम दिखाते हैं। और मतलब मैं बता नहीं सकता वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं, आपको पता है कि मुख्तलिफ़ नज़र से चीज़ों को देखता हूँ। तो ये आश्रम जो था, श्री गुरु पवन जी का आश्रम है, पावन चिंतन धारा आश्रम। अजीज़ दोस्तों, मैंने कंपैरेटिव नज़र से उसको देखना शुरू किया कि हमारे यहाँ मदरसे होते हैं, पाकिस्तान, इवन भारत में भी होते हैं, और इस आश्रम में जो चीज़ें थीं उनमें कंपैरेटिव। आपको जैसे मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया कि जब मैं जमशेद टाउन में था तो वहाँ पे बनौरी टाउन के मदरसे का मुझे विज़िट कराया गया था, 10,000 स्टूडेंट, और उसको मैंने देखा था और अब ये आश्रम देखा। वो नफ़रत की एजुकेशन, ये मोहब्बत की एजुकेशन। इसमें बच्चों को हायर एजुकेशन दी जाती है, इवन कई बच्चों को तो आगे पढ़ने के लिए बाहर भी भेजा जाता है। और मॉडर्न एजुकेशन, साथ में संस्कार, इंडियन हिस्ट्री, मतलब इन्होंने मंदिर बनाए। तो इन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान भारत माता है। तो भारत माता की देवी, उसकी पूजा, ये बड़ी चीज़ें होती हैं। और मुझे उन्होंने पूरा मंदिर दिखाया, मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई
कई घंटे उस डिस्कशन के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरह ये ग्रास रूट रिवॉल्यूशन इंडिया का हो रहा है। किसी भी देश की तरक्की के लिए ये नहीं होता कि उसके पॉलिटिशियन, उसके आर्मी, उसके जो स्टेट कंपोनेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी देश की तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए ग्रास रूट लेवल पे हर आदमी को किरदार अदा करना होता है। और ये जो आश्रम है इसमें सरकार की कोई वो नहीं है, लेकिन ग्रास रूट लेवल से जो काबिल बच्चे हैं वो परफॉर्म करते हैं और उनको फिर आगे के मौके मिलते हैं। देवव्रत हूँ, लॉ में मास्टर्स किए मैंने। क्वेश्चन मेरा ये था कि हम जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पाकिस्तान को जकड़े हुए है और बहुत लोग गिर रहे हैं, लोग, इनका सिविलाइजेशन। तो क्या जो उनके नेबरिंग सिविलाइजेशन जो इंडिया है उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसके सिविलाइजेशन से कहीं उनको स्ट्राइक कर रहा है कि दे आर डूइंग बेटर? देखें, पाकिस्तान की बुनियाद गलत मैसेज पे पड़ी। कौन है पाकिस्तानी? 47 से पहले कौन थे? इंडियन थे। 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले कौन थे? मुसलमान तो नहीं थे, हिंदू थे। आज पाकिस्तानी किस बात पे गर्व करता है? हम अरब हैं। अरबों से भीख मांगना बंद कर दी तो तुर्क बन गए। अर्तुगरुल ड्रामा आया तो सब तुर्क बने फिर रहे थे। हो सकता है कल को पैसों के लिए चाइनीज को अपना बाप मान लें। इनकी आइडियोलॉजी ही गलत है, इनकी फाउंडेशन ही गलत है। आप अपनी ओरिजिन पे अगर फख्र नहीं कर सकते ना, और फिर ओरिजिन कौन सी है? सनातन की और भारत की जो ओरिजिन है उस पर तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये द बेस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड है, बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, उसके ऊपर 1000 साल इतने अत्याचार हुए कि थोड़ा पीछे चला गया, वरना जब दुनिया में कुछ नहीं था तो यहाँ सब कुछ था भाई। यहाँ ज्ञान के दरिया बहते थे। आयुर्वेद ले लें आप, ज्ञान ले लें, यहाँ पे आगे चीज़ें खुल रही हैं। जो स्पेस की जो एजुकेशन है, आप 108 दाने माला के और जो आप चीज़ें देखते हैं कि वो फलां प्लेनेट से, तो आदमी सोचे तो हैरान रह जाता है कि 5000 साल पहले इनको कैसे पता चला भाई। तो हमें फिर फ़ख्र क्यों नहीं होना चाहिए? ये पाकिस्तानियों की मूर्खपन है कि वो इस आइडियोलॉजी से भाग रहे हैं। जितना इससे जुड़ेंगे, एक मिसाल और मैं पाकिस्तानियों को देता हूँ। अभी मेरी 2-3 दिन पहले किसी से बहस हो रही थी। उसने कहा आपको पाकिस्तान से इतना नफ़रत क्यों है? मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं है, मुझे आपकी सोच से नफ़रत है, आपकी सोच गलत है। मैंने उनसे ये कहा कि देखें, आपकी बिलोंगिंग भारत के साथ है। 1947 में आप अलग हुए, राज़े खुशी भारत ने आपको अलग दे दिया। ऐसे ही है जैसे मेरा बेटा शादी होती है, कहता है पापा मुझे अलग घर चाहिए, मैं कहता हूँ अलग घर ले ले। अब मेरे बेटे का फ़र्ज़ क्या है कि बाप के घर के साथ दुश्मनी ना करे, दुश्मनों के साथ मिलकर बाप के घर के खिलाफ साजिश ना करे। मैंने कहा कि यही आपने किया। आपको भारत से जन्मे हो, भारत की कोख से आपका जन्म हुआ है, आप भारत का पार्ट रहे हो, आज आप अलग हुए हो। अगर आप भारत के साथ दोस्ती से रहते ना, तो जितनी भारत ने तरक्की की आप भी इतनी तरक्की करते। आपने दुश्मनी में, अपने ही बाप की दुश्मनी में आपने अपना आप गंवा दिया। आज पाकिस्तान टूट जाएगा, आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद। मैं तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीच में मैंने कहा था कि हमारे फ्रिज में चीज़ पनीर रखी होती है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जब वो एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाएगी ना, तो उस पर फुंगी लगना शुरू हो जाएगी। फुंगी लगेगी ना, तो बराबर में टमाटर चीज़ें पड़ी हैं वो ख़राब होंगी। वही हाल पाकिस्तान का है। आज इसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है, अभी फुंगी लगा रहा है। और अड़ोस पड़ोस में अफ़गानिस्तान का आज हाल पाकिस्तान की वजह से ख़राब है। ना पाकिस्तान में ये सब किया होता, वरना काबुल में मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ थी, सब कुछ था। तो पाकिस्तान रीजन को ख़राब कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है, जो डॉक्टर आरिफ अजाकिया हैं वो पाकिस्तानी मूल के हैं। उन्होंने भी कई बार बताया है कि किन कारणों की वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए और जिस प्रकार से वो
पिछली बार भी भारत के अंदर विजिट पर आए थे, उन्होंने अपना अनुभव जो है ना वीडियो के जरिए शेयर किया था। इस बार भी वो भारत भ्रमण पर हैं, उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। पिछली बार जब आए थे तब गुजरात में भगवान सोमनाथ मंदिर भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने दर्शन किए। और जैसा कि उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि उन्होंने भगवान सोमनाथ से माफ़ी भी मांगी है और उसकी वजह भी उन्होंने उस वीडियो में बताई थी। इस बार उन्होंने एक आश्रम का जिक्र किया है, वो आश्रम में गए, वहाँ पर जो स्टूडेंट थे, जो छात्र थे, उनसे वो बातचीत करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दिए हैं। सिविलाइजेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, संस्कारों को लेकर यहाँ पर ख़ास तौर पर उन्होंने बातचीत की है इस वीडियो में। तो बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।